सोची रक्शे वाला। शहर से दूर एक गांव में एक गरीब रिक्शा ड्राइवर रहता था जिसका नाम बिट्टू था। बिट्टू अपने भाई रोकी और अपनी बीवी के साथ रहता था। उसका भाई बहुत आलसी था और सारी जिम्मेदारी बिट्टू पर थी। रोकी, तू मेरे साथ रिक्शा चलाया करो, सारा काम मैं खुद करता हूँ, बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। बिट्टू भाई, आपके पास एक ही रिक्शा है, वो मैं कैसे चलाऊं? आपकी गोद में बैठ कर चलाऊं क्या? रोकी, तुम्हारी जबान बहुत लंबी होती जा रही है, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। बिट्टू भाई, किससे और कैसे बात करनी है आप मुझे मत बताओ, मुझसे गरीबों वाले काम नहीं होते, पहले ही मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। हाँ, बहुत कमजोर हो गया है। ये खड़ा यहाँ होता है और पेट इसका दूसरे मोहल्ले जा रहा होता है। तो तुम चुप करो, देख लिया कितनी बदतमीजी करती है तुम्हारी बेगम मेरे साथ। अपनी बेगम को लगाम दो वरना मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा। क्योंकि मेरे भाई, तू घर छोड़ने की बात मत किया कर। तुमने जानबूझकर इसे सर चढ़ाया हुआ है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। उसी गांव में एक वीरान रास्ता था जहां लोगों को अक्सर एक चुड़ैल नजर आती थी, इसलिए शाम में लोग उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। उसी गांव में बिट्टू का दोस्त मीठा अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। अरे मीठे, बगैर के बच्चे रक्षे का काम भी करवा लिया कर, सारा दिन यहाँ से वहाँ भगाता रहता है, अगर ज्यादा खराब हो गया तो कहाँ से ठीक करवा देगा? अरे मेरी मोटी नाक वाली बेगम, तू फिक्र मत कर, मैं रिक्शा खराब नहीं होने देता। अगर रिक्शे का काम करवाएंगे तो सारे पैसे उसमें ही लग जाएंगे, फिर तेरे मोटे पेट का क्या होगा जिसमें तू ठोस ठोस कर खाना डालती है। बेटे, मेरे से जरा तमीज से बात करिए, मेरा नाम नसीबो कैंची है, तेरी जबान काट के रख दूंगी जो बड़ी कैंची की तरह चले। तू बड़ी मनहूस शक्ल वाली औरत है, तुझे शोहर से बात करने की तमीज नहीं है, ये सिखाया है तुझे तेरे माँ बाप ने। मेरे माँ बाप को कुछ ना कहिए, मैं तेरी नस से चीर के सुकड़े डाल दूंगी अगर मेरे माँ बाप के बारे में कुछ कहा तो। बड़ी आई, मैं न सुनूं अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी, कभी अपने घर भी चली जाया कर। मैं ना जाऊँ अपने माँ बाप के घर। इन्होंने जब मेरी शादी तेरे साथ की थी तो इन्होंने कहा था, बेटा हम तेरी शादी कर रहे हैं, अब तेरे शोहर का जनाजा ही आना चाहिए। मार दे मुझे, ताकि तू मेरी जायदाद पर कब्जा कर सके। अरे मिठे, तेरे पास है ही क्या जायदाद में एक मंजर लौटे के अलावा? तू निकल जा, जाकर रक्षा चला, निकल जा अपनी मनहूस शक्ल लेकर। वहाँ बिट्टू सवारी उतार कर उसी वीरान रास्ते से आ रहा होता है कि उसे एक खूबसूरत लड़की नजर आती है। यार, इस वीरान रास्ते पर ये लड़की क्या कर रही है? यहाँ चुड़ैल और जिन्नात का साया है, कहीं वो जिन्नात इस लड़की को नुकसान न पहुँचा दे, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर बिट्टू उस लड़की को कहता है, ऐ खूबसूरत लड़की, आप इस जगह पर क्या कर रही हो? इस जगह पर तो चुड़ैल का साया है, कहीं वो आपको नुकसान न पहुँचा दे, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई, मेरे पीछे कुछ लोग लग गए थे, मैं उनसे बचकर यहाँ आकर खड़ी हो गई हूँ। ओहो, वो लड़के कौन है मुझे बताओ, मैं उन्हें बहुत मारूंगा। मैं उनको नहीं जानती। खैर, आप मेरे साथ आकर बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर वो लड़की बिट्टू के साथ उस रक्शे में बैठ जाती है। आपको एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, आप पूछें। आप बहुत खूबसूरत हो, मेरा आप पर दिल आ गया है। आप भी अच्छे हैं पर मोटे बहुत हैं। कोई बात नहीं, मैं डाइटिंग कर लूँगा। चले, आप स्मार्ट हो जाएं, फिर मैं कुछ सोचती हूँ। बस मुझे यहीं उतार दें, मैं आगे खुद चली जाऊंगी। पर यहाँ तो कोई घर नहीं है। मेरा घर यहाँ ही करीब है, मैं चली जाऊंगी। फिर बिट्टू उस लड़की को वहाँ उतार देता है और वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने वीराने में कोई लड़की खड़ी हो? हाँ बेगम, मैं खुद ये देखकर परेशान हो गया था कि ये लड़की इस वीराने में क्या कर रही है। खैर, अब आप इस रास्ते पे दोबारा मत जाना, ऐसी लड़कियाँ ठीक नहीं होती।
बिट्टू और उसकी बीवी ये बातें कर रहे होते हैं कि रॉकी ये बात सुन लेता है। अरे वाह, खूबसूरत लड़की और उस वीरान रास्ते पर मेरी तो निकल पड़ी। मैं कल जाऊंगा उसके पास और उसे पटाऊंगा। अगले दिन बिट्टू रक्षा ले जाने की तैयारी कर रहा होता है कि रॉकी वहाँ आ जाता है। भाई आज से रक्षा मैं चल